नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी मैथ सीरीज का लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। मैं आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिनसे आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, A and B start a business by investing 4,000 and 12,000 respectively. Find the ratio of their profits after 1 year. तो इस क्वेश्चन में क्या चाहते हैं, A and B है। A ने 4,000 इन्वेस्ट की और B ने 12,000। एक साल बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ उसमें A और B का रेशियो, प्रॉफिट में जो रेशियो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं पार्टनरशिप का। जो आपकी रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं पार्टनरशिप के। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इसमें जो ए एंड बी है, ए और बी है, एक ए है एक बी है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, ए ने 4,000 इन्वेस्ट किया है, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, बी ने 12,000 इन्वेस्ट किया है। कितने टाइम के लिए कर रखा है दोनों ने, एक साल के लिए कर रखा है, तो इंटू 1 करेंगे, रेशियो का साइन इंटू 1। ठीक है, तो ये चीज देखिए, रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट 4,000 की थी, एक साल के लिए की, बी ने 12,000 की इन्वेस्टमेंट की, एक साल के लिए की। बस अब हम इनका रेशियो निकाल देंगे। 0 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कट जाएंगे। 4:12। इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1:3, और ये आपका आंसर है। तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो 1:3 में होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B invested 24,000 and 8,000 for a period of 2 years. After 2 years, they earned 48,000. What will be the shares of A and B out of this earning? तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, A इन्वेस्ट करता है 24,000 और B करता है 8,000। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल बाद उनका कुछ प्रॉफिट होता है, वो है 48,000 रुपए। तो इसमें से A का शेयर कितना है और B का शेयर कितना है, यानी इस 48,000 में से A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो A और B का जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट, A की कितनी इन्वेस्टमेंट है 24,000 इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए किया। रेशियो में B की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 8,000 रुपए। B की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 8,000 रुपए, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, यानी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 2 साल बाद प्रॉफिट मिला था। तो 2 से 2 यहीं पर कट गया है, 0 से 0 कटने के, 3 0 यहाँ थे, 3 0 यहाँ कट गए, 8 1 जा 8 3 जा। तो इसमें आपका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3:1, यानी 3 पार्ट मिलेंगे A को और 1 पार्ट मिलेगा B को। टोटल कितने हुए, 4 पार्ट हुए। तो टोटल 4 पार्ट हुए, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेंगे A को और 1 पार्ट मिलेगा B को। तो हम इसमें शेयर कैसे निकालते हैं, एज शेयर। तो शेयर निकालने का तरीका होता है कि 3 पार्ट मिलेंगे A को, टोटल कितने पार्ट है, 3 + 1 4, डिवाइडेड में 4 हो गया, इनटू आपका जो प्रॉफिट हुआ 48,000 का। यहां पर इसे काटते हैं 4 से, 1 2 3 इंटू 12,000 कितना हुआ, 36,000। तो A का जो शेयर है वो है 36,000, यानी 48,000 में से 36,000 A को मिलेगा। तो B को कितना मिलेगा, B को दिखती है कि 48 में से 36 अगर A को मिल गया तो बच्चा कितना, 12,000। B को 12 मिलेगा, मतलब हम निकाल देते हैं B शेयर। तो B का शेयर हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, B को कितने, 1 पार्ट मिलेगा, टोटल 4 पार्ट है, तो 1 पार्ट मिलेगा और टोटल है आपके 4 पार्ट, 3 + 1 कितने, 4 पार्ट, और इनटू जो प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना था, 48,000 का। 4 से यहाँ काटते हैं 1 2, तो 12,000 आपका आंसर आ गया है। तो A का शेयर है 36,000 और B का है 12,000। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकाला। उसका क्या तरीका था, उनकी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। बी की भी हमने देखी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए किया, और उसका रेशियो निकाला।
तो 3:1 आया। तो हमें पता लग गया कि 3 पार्ट मिलेंगे ए को और 1 पार्ट मिलेगा बी को। अगर कोई चीज है, मान लीजिए हम 4 पार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 ये मिलेगा ए को और बी को मिलेगा 1 पार्ट। तो हमने वही शेयर निकालने का तरीका यूज किया। 3 पार्ट मिलेंगे ए को, टोटल पार्ट थे 4 डिवाइडेड 4 इनटू जो आपका प्रॉफिट है, इससे हमें ए का पता लगे कितना शेयर था। और बी का भी हमने ऐसे निकाला, बी को मिला 1 पार्ट, टोटल थे 4 पार्ट इनटू 48,000 जो हमारा प्रॉफिट था, और हमें बी का भी शेयर पता लग गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A start a business with 4,000 and B joins the business 4 months later with an investment of 5,000. After 1 year, they earn a profit of 22,000. Find the share of A and B. तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है, A एक बिजनेस को स्टार्ट करता है 4,000 रुपए के साथ, और जो B है वो उस बिजनेस को ज्वाइन करता है मगर 4 महीने बाद करता है। कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ? 5,000 रुपए के साथ। 1 साल बाद उनका कुछ प्रॉफिट होता है 22,000 रुपए का। तो पूछ रहा है कि ए का शेयर इसमें कितना है और बी का शेयर कितना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे ए और बी का। तो मैंने आपको बताया था रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट ए की इन्वेस्टमेंट है 4,000। ठीक है, तो 4,000 ए की इन्वेस्टमेंट है और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, बी की है 5,000। इनटू में हम टाइम लिखते हैं। जो ए था उसने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो यहां हम 1 लिखेंगे। जो बी था उसने जो बिजनेस था उसे 4 महीने बाद ज्वाइन किया, और 4 महीने बाद ज्वाइन किया, और जो बिजनेस का प्रॉफिट था वो 1 साल बाद आया। तो 4 महीने तो हो चुके थे, तो बचे कितने थे, 8 महीने। तो बी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद तो प्रॉफिट मिल गया था 22,000 का। अभी हमें इसमें शेयर बताना है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर महीने में लिखा है और यहाँ पर ईयर में लिखा है। तो इसको भी हम 1 ईयर को महीने में बदलेंगे, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो ए ने जो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो बी ने 8 महीने के लिए किया। क्यों, क्योंकि बी तो 4 महीने बाद आया था, और टोटल जो बिजनेस का प्रॉफिट था वो 1 साल बाद आ गया था। तो 4 महीने बाद आया, तो 8 महीने तो बचे थे, तो 8 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया। 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 4 यहां कटेगा, 2 4 2 8, 12 रेशियो 10, 5 to 2 10। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 रेशियो 5। तो ये आपका आंसर है, यानी जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बटेगा, यानी 6 पार्ट ए को आएंगे और 5 पार्ट बी को आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ए का शेयर निकालते हैं। ए शेयर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। 6 पार्ट मिलेंगे ए को, टोटल कितने पार्ट है, 6 + 5 कितने, 11 पार्ट है, यानी 11 पार्ट में से 6 पार्ट मिलेंगे ए को। इनटू प्रॉफिट कितना हुआ था, 22,000 का हुआ था 1 साल बाद। तो ये प्रॉफिट हुआ था। 11 हम यहाँ काटेंगे 2 जा, तो 6 इंटू 2000 हो गया 12,000। तो 12,000 है वो ए को मिलेंगे, यानी 22,000 में से 12,000 ए को मिलेंगे। तो बच्चे कितने, 10,000 बच्चे, तो वो बी को ही मिलेंगे। मतलब हम निकाल देते हैं। चलिए, बी शेयर कितना है, बी का शेयर कैसे निकालेंगे, बी को 5 पार्ट मिलेंगे, 5 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट कितने हैं, 6 + 5 11, इनटू जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 22,000 का। तो 11 यहाँ काटेंगे, 2 जा, 5 इंटू 2000 कितना हुआ, 10,000। तो बी को कितने मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। ए को 12,000 और बी को 10,000। तो बहुत ही सिंपल है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालना है आपको। पहले उसके लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना है दोनों का, और इनका रेशियो निकालना है, इससे आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपको पता लग जाएगा कितने पार्ट ए को मिलेंगे, कितने बी को मिलेंगे। बस प्रॉफिट में से आपको उतने ए को निकालने, जैसे ए को 6 पार्ट मिले थे, टोटल 11 पार्ट थे, इनटू 22,000 इतना प्रॉफिट हुआ था। इससे हमें ए का शेयर पता लग गया और बी का शेयर पता लग गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन हार्ड है नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C invested capitals in the ratio of 2:3:5. At the end of the business terms, they received the profit in the ratio of 5:3:12. Find the ratio of time for which they contributed their capital. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ABC की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इस रेशियो में 2:3:5,
और जो उन्हें प्रॉफिट मिला वो है, उसका जो रेशियो है वो है 5:3:12। तो पूछ रहा है जो उसका रेशियो ऑफ टाइम है, यानी जो उन्होंने कैपिटल अपनी इन्वेस्ट की वो कितने टाइम के लिए की, तो हमें रेशियो ऑफ टाइम निकालना है। तो सिंपल ही है, ऊपर हम लिखेंगे जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या है 5:3:12, तो 5:3:12, और नीचे हम लिखेंगे जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उसका क्या रेशियो है, तो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल है 235, तो उनकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो है 235, इस रेशियो में है, डिवाइडेड बाय 235, ठीक है। फिर अब 3 से 3 कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 2 1 और 12 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम इसको ऐसे, हमारा फ्रैक्शन कुछ आ रहा है तो हम इसे दोनों साइड ऐसे करते हैं, हर साइड 10 से इंटू कर देते हैं, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं क्योंकि 10 तो कट ही जाएगा, 1 इंटू 10, यहाँ पे भी 10, तो अगर मैं चाहूँ तो 10 काट सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों साइड में 10 से किया। तो अगर हम ऐसे करें 2 यहाँ पर कटेगा, 10 5 5 5 25, 1 इंटू 10 कितना हुआ 10 ही होता है, और 5 2 10, 12 2 24, तो ये आपका आंसर है। तो उनका जो रेशियो ऑफ टाइम है वो ये है 25:10:24, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी देता, मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि उनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और उसने आपको दे दिया होता है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट ये 5:3:12 और रेशियो ऑफ टाइम है, टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए टाइम क्या लें 5 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये रेशियो ऑफ टाइम ले दिया, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को क्योंकि जो हमने ये इस तरीके से सॉल्व किया ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना है हमारा 5:3:12, रेशियो ऑफ टाइम कितना है 5:2:4, तो इसको नीचे यहां पर कर देते हैं डिवाइड, रेशियो ऑफ टाइम को 2 और ये 4, ठीक है। अब हम इसको देखिए यहां कट रहा है, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो 1:3 रेशियो ये आ रहा है कुछ हमारे पास। 2 से इंटू कर दीजिए सब साइड, यहाँ भी 2 से कर दीजिए, यहाँ भी 2 से कर दीजिए और यहाँ भी 2 से कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 2:3:6, ये हमारा आंसर है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इस रेशियो में होगी। तो सेम ही है जैसे मैंने किया, ये मैंने आपको एक अलग क्वेश्चन कराया बताने के लिए। तो ये आपका एक सिंपल है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपको ऊपर क्या लिखना है रेशियो ऑफ प्रॉफिट लिखनी है और नीचे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इनको डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो ऑफ टाइम आ जाएगा। अगर आपको रेशियो ऑफ टाइम दे देते हैं और प्रॉफिट दे देते हैं तो फिर क्या करना है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट फिर ऊपर ही लिखनी है और रेशियो ऑफ टाइम को नीचे लिख देना है, और डिवाइड करेंगे तो आपका रेशियो ऑफ कैपिटल आ जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से करने के लिए 3 लाइन में आंसर आ गया। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शबक है, थैंक यू।